नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है AYT इंडिया एकेडमी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक हमने चुना है OPL। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि OPL क्या होता है, OPL के कितने प्रकार हैं, OPL का फॉर्मेट कैसा होता है और उसको कैसे भरते हैं, OPL कब लगाएं, OPL कहाँ लगाएं या कहाँ लागू होता है और OPL के क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आपको ये सारे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और OPL के बारे में सारी चीज़ें सीखनी है या जाननी है तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि OPL की फुल फॉर्म क्या होती है। OPL की फुल फॉर्म होती है वन पॉइंट लेसन और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है एक बिंदु सबक। अब वन पॉइंट लेसन की डेफिनेशन जान लेते हैं। अ वन पॉइंट लेसन और OPL इज अ सिंपल विजुअल एंड ऑफन पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टास्क। जो वन पॉइंट लेसन होता है वो एक सिंपल विजुअल यानी कि पिक्चर से भरा हुआ या इमेजेस से भरा हुआ और किसी एक सिंगल टास्क पे केंद्रित करने वाला एक डिस्क्रिप्शन होता है जो हम किसी ऑपरेटर या व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए या उसको अवेयर करने के लिए डिस्प्ले करते हैं। जो आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये एक वन पॉइंट लेसन का फॉर्मेट है जो कि हमने मशीन मेंटेनेंस से रिलेटेड बनाया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर जो इमेजेस लगी हैं उसने ऑलमोस्ट 80% एरिया कवर किया हुआ है इस फॉर्मेट का। तो OPL बनाने के लिए या OPL का जो फॉर्मेट है उसका ये सबसे बड़ी डेफिनेशन यही है या डिस्क्रिप्शन यही है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस होनी चाहिए और लिखा हुआ बहुत ही कम होना चाहिए। और सबसे ख़ास बात यह है इसके अंदर आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी। एक है इसमें ओके के लिए जो राइट साइड पे दिख रही है, एक है इसमें गलत के लिए जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है। तो OPL यूजुअली फोकसेस ऑन ए सिंगल पॉइंट थिंक टास्क विद टू पिक्चर्स ऑफ ओके एंड नॉट ओके कंडीशंस, 80% विजुअल एंड 20% टेक्स्ट। तो OPL जो है वो इसी बात पे फोकस करता है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस हों और हर चीज़ की दो इमेज लगी हों कि काम को करने का सही तरीका और काम को करने का गलत तरीका। तो OPL की क्या परिभाषा हुई? OPL एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है या एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि हम ऑपरेटर या किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए या उसको अवेयर करने के लिए लगाते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80% जो एरिया है वो पिक्चर से कवर्ड होता है और पिक्चर भी उसमें दो तरीके की होंगी, नॉट ओके कंडीशन और ओके कंडीशन की, और 20% उसके अंदर डिटेल भरी होती हैं। अब ये जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि हमने सबसे ऊपर इस पर हेडिंग लिखी हुई है, तो कोई भी हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं वहाँ हमने उसकी हेडिंग देनी है। उसके बाद हमने यहाँ लेफ्ट साइड में आपको लोगो लगा रखा है कंपनी का, तो आप भी जिस कंपनी के लिए OPL बनाएं उसका लोगो लगा सकते हैं। इसके बाद आता है थीम कि जो OPL हमने लगाया है या वन पॉइंट लेसन हमने जो लगाया है उसका थीम क्या है। तो हमने जो OPL आपको दिखा रखा है इसका थीम है अवेयरनेस ऑफ मशीन, मशीन से रिलेटेड अवेयरनेस देनी है। उसके बाद आता है OPL नंबर। ये OPL नंबर कितना है, 1 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, जितने OPL बनाते जाएंगे उनको एक सीक्वेंस में नंबर देते चले जाएंगे। उसके बाद आता है डेट कि ये किस तारीख में OPL बना। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? एक्चुअली जो OPL होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं या 3 टाइप के होते हैं या 3 क्लासिफिकेशन के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बेसिक नॉलेज कि हमने जो OPL बनाया किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने OPL बना दिया और उसको जगह पर लगा दिया। दूसरा होता है हमारा इम्प्रूवमेंट केस। इम्प्रूवमेंट केस क्या है कि हम कोई प्रोसेस पहले ऐसे कर रहे थे कि पहले उसको हम क्या कर रहे थे, मैनुअली कर रहे थे, अब उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा सेमी ऑटोमेटिक कर दिया।
तो वो क्या हो गया, एक इंप्रूवमेंट केस हो गया। या हमने कोई प्रोसेस में दूसरा कोई सुधार कर दिया कि ये पहले ये करने का तरीका ऐसे था, सीधे हाथ से घुमाना था, और अब इसको हमने क्या किया है कि एक टॉर्क रेंच से घुमाना है। तो ये क्या हो गया, इंप्रूवमेंट केस के लिए हमने ओपीएल लगा दिया। और सबसे आखिरी जो क्लासिफिकेशन है या टाइप है वो है ट्रबल केस, कि हमने जब कोई कंप्लेंट हमें मिल गई या हमें कोई इश्यू मिल गया तो उसके ऊपर हमने ओपीएल लगा दिया, जिससे कि ऑपरेटर अगली बार ये गलती ना दोहराए। इसके बाद आ जाती हैं इमेजेस। तो हमने क्या किया है, ये एक ही मशीन से रिलेटेड सारी इमेजेस जो जनरल नॉलेज की, बेसिक नॉलेज की, मेंटेनेंस से रिलेटेड लगानी है वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। कि जैसे ये कैप खुला नहीं होना चाहिए, कैप नहीं खुला हुआ है जो है कैप, उसकी एक इमेज लगा दी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में नहीं खुले की लगा दी। मोटर कवर के ऊपर गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये गलत तरीका है, और राइट साइड में दिखा दिया कि मोटर कवर एकदम क्लीन होना चाहिए जिससे कि उसको हवा मिल सके और कूलिंग हो सके। इसके बाद आता है गलत तरीका कि पैनल का डोर खोल के रखा हुआ है इस ऑपरेटर ने, और सही तरीका क्या है कि पैनल का डोर क्लोज होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया ओके और नोट ओके कंडीशन का विद पिक्चर्स। इसके बाद आपको दिख रहा होगा राइट साइड में ट्रेनिंग्स, जो हमने ओपीएल लगाया उससे रिलेटेड हमने क्या करना है, जो एंड यूज़र है, स्टूडेंट है या ऑपरेटर है, उसको हमने ट्रेनिंग भी देनी है। तो ट्रेनिंग जब हम इसमें ओपीएल से रिलेटेड देंगे तो उसकी डेट आ जाएगी, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, और जो टीचर है या फैकल्टी है उसका नाम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा ओपीएल का फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम एक ओपीएल या 1 पॉइंट लेसन का फॉर्मेट बना सकते हैं। अब चलिए कुछ और थोड़े से फॉर्मेट देख लेते हैं जो 1 पॉइंट लेसन के हमने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो कॉपी करना है ओपीएल का फॉर्मेट, ऐसा नहीं है। आप उसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें इमेज ज़रूर लगानी है ओके और नॉट ओके कंडीशन की, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है और उसकी क्लासिफिकेशन डालनी है। तो अब देख लेते हैं एक तरीके का और फॉर्मेट। इसमें क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज कर दिया। 1 पॉइंट लेसन ऊपर लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन आ गई सेम चीज़, एरिया ऑफ कंसर्न आ गया कि किस डिपार्टमेंट के हमने लगाया, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आ गया और इमेज आ गई। इसी तरीके से ये हमने राइट साइड में आपको दिखाया है, ये हमने ओपीएल बनाया इंस्ट्रूमेंट को लेके कि जो रेड मार्क वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ना रेड पेंट लगाया हुआ है, इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करना, ठीक है, ये गलत तरीका है। और जिन पे कोई मार्क नहीं है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो हमें यूज़ करने, ये क्या हो गया सही तरीका। और उसी से रिलेटेड हमने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन डाल लिया। तो हमारा क्या हुआ, ओपीएल का फॉर्मेट बन गया। इसी तरीके से एक और फॉर्मेट देख लेते हैं, ये क्वालिटी से रिलेटेड है, जिसमें लिखा हुआ है कि हर एक पार्ट को सही से जांच करके मार्किंग करें, पार्ट में पिन होल पर वेल्ड लाइन नहीं होनी चाहिए और एयर वेंट पे फ्लैश नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी अलर्ट भी बोल देते हैं। बेसिकली है ये ओपीएल, ठीक है। इसमें भी वही दिख रहा है आपको, ओके राइट साइड में इमेज दिख रही है और नोट ओके लेफ्ट साइड में इमेज दिख रही है, और उसका हमने डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। अब जान लेते हैं कि ओपीएल को कब और कहां लगाया जाता है। तो दोस्तों जो ओपीएल है उसको हम कब लगा सकते हैं, तो बेसिकली जो ओपीएल कब लगाना है वो क्लासिफिकेशन पे उसकी डिपेंड करेगा कि क्रिटिकल चेक पॉइंट है हम वहाँ पे ओपीएल लगा सकते हैं। कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गई यानी कि ट्रबल केस हो गया, उसमें भी हम ओपीएल लगा सकते हैं। इंटरनल कंप्लेंट आ गई, ये भी क्या हुआ हमारा ट्रबल केस हो गया, इसमें भी हमने ओपीएल डिस्प्ले कर दिया। जो प्रॉब्लम आई उसकी ओके नोट ओके की फ़ोटो लगा दी और उसको डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद आ जाता है रिपीटेड इश्यूज़, कोई ऐसे इश्यूज़ है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ लगा दिया। न्यूली इम्प्लीमेंटेड सिस्टम और थिंग, कोई नई चीज़ आई उसके लिए लगा दिया, तो वो क्या हो गया इंप्रूवमेंट केस का क्लासिफिकेशन हो गया उस ओपीएल का। अब ये लगाना कहाँ पर है या किस जगह पर लगाना है, एक्चुअल पॉइंट ऑफ यूज़ यानी कि POU पे हमें इस ओपीएल को डिस्प्ले करना है। जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है, ऑपरेटर काम कर रहा है, वहीं पे ओपीएल हमें हमेशा डिस्प्ले करना है, जो उसकी नज़रों के सामने हो जिस ऑपरेशन को वो कर रहा है, ताकि उसका पर्पस सॉल्व हो। ऐसा नहीं कि हमने ओपीएल बना दिया और उसको कहीं भी चिपका दिया। जब व्यक्ति के सामने होगा
तो वही उस चीज पे ध्यान दे पाएगा। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये कहावत है ना, तो वो इसलिए बनी है कि अगर हमारी आंखों के सामने हमें कोई चीज दिख रही है, हमने वहां बड़ा बड़ा लगा रखा है कि भैया ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि ऑपरेटर उस तरफ ध्यान ना दे। तो हमने उसे एक्चुअल POU पे लगाना है, पॉइंट ऑफ यूज पे लगाना है। अब OPL के फायदे जान लेते हैं। OPL के फायदे क्या है कि ये इजी कम्युनिकेशन मेथड है। लोग क्या करते हैं, लंबी चौड़ी कहानी लिख के पेपर चिपका देंगे, वर्क इंस्ट्रक्शन ये है, इस पे ऐसे काम करें, ये वो फलाना ढिमकाना, उसमें 50-60 पॉइंट लिख दिए। क्या ऑपरेटर जो एक लेमन ऑपरेटर है वो समझ सकता है इतना, या पढ़ सकता है? नहीं पढ़ेगा। लेकिन क्या है कि अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको विजुअल बना देंगे तो उसको आसानी से समझ में आएगा। तो ये क्या है, एक ईजी कम्युनिकेशन मेथड है OPL, क्योंकि इसके अंदर 80% विजुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं और 20% सिर्फ टेक्स्ट होता है। दूसरा फायदा क्या है कि लेमन ऑपरेटर वर्कर्स कैन अंडरस्टैंड इजीली। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि रेड लाइट होती है, कोई भी अनपढ़ आदमी है उसको भी पता है रेड कलर का ये मतलब है कि हमें ब्रेक लगा लेनी है, ग्रीन का मतलब ये है कि हम तब चल सकते हैं, येलो का मतलब ये है कि हम थोड़ा ध्यान दें और गाड़ी को रोक लें पहले ही। तो ये क्या हुआ है, विजुअल है तो आसानी से समझ में आ सकता है। एक और फायदा इसका क्या है कि दे इजीली शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, जिस वक्त जरूरत है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और सबसे जो आखिरी फायदा है वो ये है कि दे इम्प्रूव द टीम्स परफॉर्मेंस और नॉलेज। जो वो टीम की नॉलेज है या परफॉर्मेंस है उसमें सुधार लेके आते हैं कि उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उससे रिलेटेड हमने OPL लगा दिया तो उनकी जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो इम्प्रूव हो गई। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी कंपनी के अंदर जहां काम कर रहे हैं वहां पर OPL को लगा सकेंगे या बना सकेंगे। क्योंकि जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं या किसी की भी वीडियो देखते हैं, अगर आप उसको लागू नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का, सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसका हमें बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम उसको लागू करेंगे। तो हमने क्या करना है, जो OPL सीखा है अपने वर्किंग एरिया के अंदर OPL डिस्प्ले करने हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल राइट साइड में है, वहाँ पे जाके उसको आप क्लिक कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा काम आपको अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी OPL के बारे में या जो मेरी वीडियोस हैं उनके बारे में जान सकें और उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें जहां वो काम करते हैं, और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें और साथ ही साथ अपनी कंपनी को भी बेनिफिट पहुंचा सकें। धन्यवाद।